नमस्कार साथियों। आज वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से डिसीजन आया है एटीटी वर्सेस बीएड का जो मामला पूरे देश के अंदर चला हुआ है, उसके बारे में अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट डिसीजन है उसके बारे में, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में बहुत सी बातें चल रही हैं, हमारे टीटी काडर भी कंफ्यूज है, कुछ बीएड वाले साथी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो अपनी तरह से उस डिसीजन को देख रहे हैं, तो हमारे टीटी वाले साथी अपने अलग नज़रिए से उसको देख रहे हैं। और इस डिसीजन का हमारे 66-35 जो पोस्टें हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। और हिमाचल हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, ये जो डिसीजन आया है ना, वो अलग तरह का है। हर केस जोधपुर हाई कोर्ट में अलग तरह का केस था, हिमाचल हाई कोर्ट में अलग तरह का केस था, और वेस्ट बंगाल में अलग तरह का केस है। वेस्ट बंगाल में जो ईटीटी काडर था उसने केस लगाया था, तो उन साथियों ने ये केस लगाया था कि जो वैकेंसी निकली हुई है, एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकली हुई है, पहले उनकी मेरिट लिस्ट आनी है, मतलब सिलेक्शन ही मिलनी है, ज्वाइनिंग लेटर ही मिलने हैं। उन्होंने कहा था कि जोधपुर हाई कोर्ट से बीएड जो डिसीजन आया, जोधपुर हाई कोर्ट का बीएड को बाहर कर दिया गया, तो आप उसको यहाँ पे लागू करो, बीएड को बाहर करो। तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये आया है कि भाई जोधपुर हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया उसको, लेकिन उस डिसीजन को अभी एनसीटी ने नहीं मानना है। एनसीटी कब होता है कि अगर मान लो जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया वो एनसीटी मान लेती है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी का जो 2018 वाला रूल है बीएड को प्राइमरी लेवल पर शामिल करने का, इसको रद्द कर दिया है। कायदा एक नोटिफिकेशन जारी करेगी एनसीटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बट वो नहीं किया है। तो इसका मतलब अभी ये रूल लागू है। अगर हम न्यायालय की नजर से देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया इस टाइम रद्द हो चुका है, बिकॉज या तो जोधपुर हाईकोर्ट के डिसीजन को एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती, वहां से स्टे लेती इसके ऊपर। इस जजमेंट के ऊपर ना तो कोई स्टे हुआ, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील हुई अभी तक। तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि भाई जो पीछे वाली एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, वो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि यह एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीटी 2018 रूल के है, तो उसमें ये चीज लागू नहीं होगी जो नया डिसीजन है जोधपुर हाई कोर्ट का। और आगे आने वाली वैकेंसी में ये लागू हो सकता है, बीएड बार हो सकती है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बीएड बार ही नहीं होगी, उसने कहा है लास्ट वालियों में नहीं होगी, आगे वाली में हो सकती है। अगर उसमें क्या होगा, अगर एनसीटी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो जोधपुर हाई कोर्ट का ये रूल लागू हो जाएगा, और हर जगह उसको ये ना फैसला मानना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में निकालना पड़ेगा, और ये जो 2018 रूल है वो रद्द करना पड़ेगा। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जज के सभी के अपने अपने डिसीजन होते हैं, फर्स्ट बात तो यही है। अब इसका 66-35 पर हमारे जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के ऊपर क्या असर होगा, कुछ नहीं होता असर, ठीक है। वो जज अपने अकॉर्डिंग डिसीजन देगा, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है, जज अगर आप लोगों को लगता है कि वेस्ट बंगाल के जो डिसीजन है उसको वो देखेगा, तो भाई वो जोधपुर हाई कोर्ट के डिसीजन को भी तो देख सकता है ना। दूसरी बात ये है कि हमारी जो 66-35 है वो अमेंडमेंट करने के बाद आई है, जो कि स्टेट ने की थी।
वो अलग तरह का केस है, ये अलग तरह का केस है। और जो हिमाचल हाई कोर्ट में था वो अलग तरह का था, उसमें सिर्फ ये था कि जेबीटी ने जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड को बाहर करो, वो जेबीटी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दो, बट वो हुआ नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, वो क्या है कि जैसे जोधपुर हाई कोर्ट में राजस्थान वालों ने सीधा एनसीटी को ही टारगेट किया था कि ये रूल गलत है, गलत तरीके से बनाया गया है, इसको रद्द करो। ये सब होता है।